जय मसीह की। आज सुबह एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पास्टर राजू थॉमस स्पीकिंग इस यूट्यूब चैनल पर। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। आज सुबह जब मैं परमेश्वर का वचन को मनन कर रहा था, एक आयत जो मेरे हृदय को टच किया और मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ उस वचन को शेयर करूं। इब्रानियों की पत्री उसके दूसरा अध्याय उसका 16वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था मैं अत्यधिक आनंद से भर गया, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो ना केवल स्वर्गदूतों को संभालता है या सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि मुझे और आपको भी वो सुरक्षा प्रदान करता है। गलातियों की पत्री उसके तीसरा अध्याय उसके 7वां पद 9वां पद और 29वां पद के अनुसार अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो विश्वास करते हैं वो अब्राहम के संतति है। हालेलुया। मैं और आप अब्राहम के बेटा और बेटियां हैं, और मुझे इस बात पर विश्वास है क्योंकि मैं और आपने उस खुदा के ऊपर विश्वास किया है, और ये आयत मेरे लिए और आपके लिए है। खुदा का कलाम कहता है वो मेरा और आपका सुरक्षा करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, 2000 साल पहले कैलवरी क्रूस पर इसलिए उसने अपने आप को दे दिया ताकि मेरे और आपकी सुरक्षा को पुख्ता कर सके, उसको 100% उसको बना के रख सके। चाहे आप बीच समुद्र में क्यों ना हो, चाहे आप शेरों के मांद में क्यों ना हो, चाहे आप आग के बीच में क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, प्रभु मेरे लिए और आपके लिए सुरक्षा का कवच को प्रकट करता है। इब्रानियों की किताब उस दूसरा अध्याय उसके 17-18 पदों को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के 3 कैरेक्टर को हम देख सकते हैं। पहला, वो करुणा और दयालु परमेश्वर है, वो मेरे और आपके ऊपर करुणा करता है, मेरे और आपके जीवनों के ऊपर वो अपनी दया को दिखाता है। दूसरा कैरेक्टर वहां पर लिखा है, मेरा और आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो मुझे और आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और उसकी आखिरी अगर 18वें पद को जब पढ़कर जब 19वें पद में जब आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है, इज एबल गॉड, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह जब मैं और आप तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, आपकी नौकरी के जगह पर, आपके आस पड़ोस के बीच में, जहां कहीं पर भी आप दुख है, आज सुबह मेरे साथ इस वचन की घोषणा करें, मेरा प्रभु मेरा सुरक्षा कर सकता है। हालेलुया। चाहे घोर अंधकार की वादियों से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि उसका सुरक्षा मेरे और आपके साथ रहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय इस प्रकार से कहता है कि उन्होंने वहां पर 3 घटना है। दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक व्यक्ति जो पूरी तरह से बिखर चुका था, उसको कोई ठिकाना नहीं था, और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि कोई उसको वश में नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में होकर प्रभु ने उसकी सहायता किया। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को, जिसका सब कुछ समाप्त सा लगा था, प्रभु ने उसका सहायता किया, उसकी सुरक्षा प्रदान की। उसी अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, एक बेटी थी, याईर की बेटी, जो मर चुका था, उस एरिया में भी जाकर प्रभु ने उसकी सुरक्षा किया। आज सुबह मेरे साथ बोलिए ना, मेरा खुदा सक्षम है, मेरा खुदा विश्वास योग्य है, मेरा खुदा करुणा से भरा हुआ है। वो जिस प्रकार से स्वर्गदूतों को संभालता है, अब्राहम को संभालता है। जब दानियल को शेर के मांद में डाल दिया गया, लोगों को लगा कि शेर दानियल को खा जाएंगे, लेकिन एक बात मैं करूं, मेरे साथ बोलिए ना, मैं शेर का भोजन नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आज सुबह एक क्षण मेरे साथ प्रार्थना करें, जहां कहीं पर भी आप डिस्टर्ब है, जहां कहीं पर भी आपको टेंशन हो रहा है, आपके भविष्य के प्रति, आपके जीवन की किसी भी परिस्थितियों के बीच में, मैं आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, आपके अनुग्रह हमारे जीवनों में आने पाए खुदा, मैं विश्वास करता हूं आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला खुदा है, आप करुणामय हैं, आप हालेलुया सहायता करने वाला खुदा है। जितने लोग आज सुबह मुझे सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवनों में इस ग्रेस को, इस अनुग्रह को उंडेलता हूं खुदा, उनके जीवन में तेरी सुरक्षा को तो प्रदान कर खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर रहा है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।